आज के द्वितीय दिन के प्रथम सत्र के हमारे प्रथम वक्ता हमारे ही श्री सांदीपनी विद्या निकेतन के भूतपूर्व ऋषि कुमार श्री भावेश भाई मेहता, जिनका यदि हम परिचय देखें तो जब वो वर्तमान विद्यार्थी थे तब उन्होंने व्याकरण विषय में संपूर्ण गुजरात में प्रथम क्रमांक प्राप्त किया था और परम पूज्य भाई श्री के वरद हस्त से आशीर्वाद भी लिए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत लेवल में जो नेट की परीक्षा होती है उसमें भी सांदीपनी विद्या निकेतन का नाम रोशन किया और उसमें भी उसने अच्छे क्रमांक से इस परीक्षा को पास की। सिर्फ गुजराती और हिंदी कथा तो नहीं बल्कि अंग्रेजी कथा की भी तैयारी कर रहे हैं हमारे ये ऋषि कुमार भावेश भाई। और भावेश भाई मेहता का आज का विषय है ब्रह्म वैवर्त पुराण अंतर्गत श्री कृष्ण जन्म खंड उत्तरार्ध। तो हम भावेश भाई को निवेदन करता हूँ मैं वो आए और अपना जो विषय है उनको दोहराए। श्री भावेश भाई मेहता। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कुछ क्षण के लिए जिनके स्मरण से सारी आपत्तियों का निवारण होता है ऐसे भगवान का नाम ले। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। यज्ञ नारायण नारायण हरि हरि। गुरु नारायण नारायण हरि हरि। श्री हरि नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तव चरण सरोजे मन मनश्चंचरीकः भ्रमतु सततमीशः प्रेम भक्त्या सरोजे। भवन मरण रोगात् पाहि शान्त्यौषधेन सुदृढ़ सुपरिपक्वां देहि भक्तिं च दास्यम्। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्ति कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे समजनाना उपासते। ब्रह्मवैवर्त पुराणे उत्तरार्धे तु चर्चितः विषयो वर्ण्यते स्माभिः श्री हरि गुरु सन्निधौ। मेरे जीवन पथ प्रदर्शक परम पूज्य सद्गुरुदेव पूज्य भाई श्री दिव्यानंद जी महाराज, पुंडरीक जी महाराज, श्री राधा कृष्ण जी महाराज, भानुप्रकाश स्वामी जी महाराज एवं आप सभी श्रोता भाई बहन सभी के हृदय में विराजमान श्री हरि को मेरा प्रणिपात। ऐसा कहा गया है कि हमारे जो पुराण है वो ज्ञान का निधि है। पुराणों में मनुष्य जीवन के लिए उपयुक्त सभी बातें ऋषि मुनियों ने ग्रथित की है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, महर्षि वेद व्यास ने
तृण पत्र और बद्री फल का आसन करके हमको ये दिव्य संहिता ये प्रदान की है। और उसी पुराणों में एक पुराण रत्न है, श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण। इसका नाम ही है ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म यानी कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण, जिन्होंने इस पुराण में अपने आप को विवृत किया है। वैसे तो हमारे कन्हैया लुका छुपी में बहुत मानते हैं, हाइड एंड सीक वाले हैं, कहीं ना कहीं वो छुपे रहते हैं। लेकिन ये पुराण है कि जिन्होंने अपने आप को प्रकट किया। उपनिषद तो कहते हैं, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वेश वृणुते सतेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। इस पुराण में भगवान ने अपने समस्त ऐश्वर्य को प्रकट किया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान ने अपने मुख से कई बार अपने परिजनों को कहा है कि मैं स्वयं ब्रह्म हूं। और वैसे तो विवर्त शब्द से वैवर्त शब्द आया है, विवर्त एवं वैवर्तः तद्धितेष्व चामादेहेश, इस सूत्र से वृद्धि होकर यह शब्द निष्पन्न हुआ है। और वैसे विवर्त शब्द वैयाकरणों के लिए कोई अनजाना शब्द नहीं है। वाक्यपदीय में कहा है, अनादि निधिनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। जैसे वैयाकरण में प्रकृति और प्रत्यय के बिना शब्द निष्पन्न नहीं होता, वैसे पुरुष और प्रकृति के बिना ये संसार भी निष्पन्न नहीं होता। पुरुष भगवान श्री कृष्ण है और प्रकृति शक्ति वो श्री राधिका जी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री राधिका जी का पद पद पर उल्लेख मिलता है। ये एक पुराण ऐसा है कि जिसमें भगवान और राधिका जी के विवाह की भी कथा है। भांडीर वट में और विवाह कराने वाले कोई ऐसे वैसे गौर महाराज नहीं थे, स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर विवाह भी कराया और राधिका जी का कन्यादान भी उन्होंने किया। तो ऐसी अद्भुत लीला ये इसमें कही गई है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण इसे कहते हैं जिसमें सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित हो, ये 5 पुराण के लक्षण है। इस पुराण में 18,000 श्लोक है। मुख्य 4 खंड है, ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड और श्री कृष्ण जन्म खंड। कृष्ण जन्म खंड के 2 भाग, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। उसमें से जो उत्तरार्ध है वो लेकर मैं आपके सामने समुपस्थित हुआ हूँ। यह पुराण की परंपरा ऐसी रही कि यह पुराण का प्रागट्य साक्षात भगवान श्री कृष्ण के ही मुख से गोलोक में हुआ, जो दिव्य धाम है, जो सबसे परे जो लोक है। भगवान कहते हैं कि जिसका कोई आधार नहीं है लेकिन जो सबका आधार है, ऐसे गोलोक में इसका प्रागट्य हुआ। भगवान कृष्ण ने अपने श्रीमुख से ब्रह्मा जी को यह पुराण सुनाया। फिर ब्रह्मा जी ने इस पुराण को पुष्कर क्षेत्र में धर्म को सुनाया। धर्म ने अपने पुत्र नारायण को सुनाया और नारायण ने नारद जी को सुनाया। नारद जी ने व्यास को दिया और व्यास से सौती यानी कि उग्रश्रवा जी को यह प्राप्त हुआ और ऋषियों के माध्यम से चलता चलता आज ये हमारे पास पहुंचा है। कृष्ण जन्म खंड की जो कथा है वो नारद जी और नारायण ऋषि के संवाद के रूप में है। नारद जी प्रश्न करता है और नारायण ऋषि उत्तरदाता है। पूर्वार्ध में यहां तक कथा रुकती है कि भगवान की लीलाओं का वर्णन पूरा होता है। जैसे महाभारत श्रीमद् भागवत में तो उत्तरार्ध शुरू होता है जरासंध से, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में उत्तरार्ध शुरू होता है रास की कथा की तुरंत पूर्णाहुति के बाद। नारद जी ने कहा कि फिर क्या हुआ, कौन सी लीला हुई, आप मुझे बताइए। नारायण ऋषि ने संक्षिप्त में पूरी कथा कह दी। नारद जी ने कहा ऐसा नहीं, थोड़ा विस्तार से सुनाइए, कृष्ण कथा तो स्वादु स्वादु पदे पदे। तब फिर से विस्तार से कथा सुनाई और उसमें कुछ प्रश्नों को लेकर दर्प भंग की कथा आती है। बहुत सारे दर्प का भंग, जैसे उपनिषद की कथा प्रख्यात है कि भगवान ने स्वरूप लिया और एक तृण को पवन देव भी नहीं उड़ा सके, अग्नि उसको जला नहीं सके, तो उनका दर्प भंग किया। और उस दर्प भंग की कथा में इंद्र के दर्प भंग की कथा भी कही है। नारायण ऋषि कहते हैं नारद जी, ये उस समय की बात है जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी और ब्रह्म हत्या के पाप को प्रक्षालित करने के लिए मानस में जाकर इंद्र स्थित थे। स्वर्ग पर कोई राजा नहीं था, तो राजा नहुष ने बलात् अपना अधिकार स्वर्ग पर कर लिया
और स्वर्ग को वो भोगने लगा। हालांकि धर्मात्मा थे, हरिभक्त थे नहुष भी, लेकिन गच्छतः स्खलनम क्वापि भवत्येव प्रमादतः। एक बार नहुष की दृष्टि सची पर पड़ी और माता सची को देख के कुछ विकार आया। देखो ये काम है ना, वो मनमथ है। मनः मथनाति इति मनमथः। ये जब आता है ना तो ऐसे मन को मथित करता है कि फिर रात को नींद भी नहीं आती। कृष्ण भगवान ने कहा है निद्राम च न लभे निशि। तो पूरा मन उसका मथ डाला। धर्मात्मा थे, हरि भक्त थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु। तो शची को कहा कि मैं इंद्र हूं, तुम सची हो, तुम मेरा स्वीकार करो। सची मैया ने कहा राजन, अभी आप इंद्र के पद पर स्थापित है, आप राजा है और मैं आपकी प्रजा हूं। राजा पिता होता है, प्रजा पुत्रवत होती है, तो उस कारण से भी मैं आपके लिए गम्या नहीं हूं। और शास्त्रों में कहा गया है कि जो हमारी पुत्रवधु है, हमारी पुत्री है, हमारी मौसी है, जो देव पत्नी है, जो गुरु पत्नी है, जो शिष्य पत्नी है, ये सब पुरुष की माताएं होती है। और देव पत्नी होने के नाते मैं आपकी माता हूं, इस कारण से भी मैं अगम्या हूं। फिर भी नहुष नहीं माने तो कहा कि अभी मैं रजस्वला हूं, इस कारण भी मैं अगमया हूं। किंतु नहुष ने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं चलेगा, मैं जानता हूं देव रमणीया सदैव पवित्र होती है। आप अपने भवन पधारो, मैं आ रहा हूं, मेरा सत्कार करना आपका फर्ज है। ये कहकर नहुष तो चल दिए, लेकिन शची मैया को हुआ कि अब मैं कहां जाऊं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जिसका कोई शरण नहीं है ना, उसका शरण गुरु है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ही ये बात आई है कि यदि श्री हरि भी रुष्ट हो जाए, लेकिन यदि गुरु उसको संभाल लेना तो श्री हरि भी उसको कुछ नहीं करते। और गुरु को समर्पित करने से यथा तरोह मूल निषेचनात्, मूल में जैसे जल डालने से सब जगह पहुंचता है, ऐसे गुरु को प्रसन्न करने से सब कुछ प्रसन्न हो जाता है। तो सची को याद आए, गुरुदेव बृहस्पति जी पास के जाकर कहा कि गुरुजी, मेरे पति अभी मानससर में है, मैं अकेली हूं और बहुत समय बीत गया, मेरे पति देव के बिना मैं सुखी नहीं हूं। जो साध्वी स्त्री होती है उनके सब सुख अपने पति में होते हैं, पति के बिना उसको अच्छा नहीं लगता। आप मेरे पति को बुलाइए। और मेरे पर एक भयंकर आपत्ति आई है, नहुष ने मुझे ऐसा कहा और अभी वो मेरे महल पे आ रहे हैं। गुरुदेव आप मुझे बताइए कि मैं आपको छोड़कर किसके शरण में जाऊं? आप ही तो मेरे परम धन हैं, आप कृपया मेरी रक्षा करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जन्म देने वाला पिता श्रेष्ठ होता है। पिता से भी 100 गुनी श्रेष्ठ माता होती है, जिन्हें गर्भ में हमारा पालन पोषण किया, हमें धारण किया। लेकिन हरि भक्ति देने वाला गुरु 100 माता से भी बढ़कर है। यह ब्रह्म वैवर्त पुराण का वचन है। हे गुरुदेव, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये जो प्रसिद्ध श्लोक है, ये भी सची जी ने ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा है। आप ही तो ज्ञान देकर मेरा अज्ञान दूर करेंगे, आप मेरी रक्षा करें। बृहस्पति जी ने कहा कि डोंट फियर, आई एम हियर। मेरे होते हुए तुमको क्या भय है, जाओ सब व्यवस्था हो जाएगी। सची मैया ने कहा लेकिन वो अभी आ रहा है मेरे महल पे। गुरुजी ने कहा एक काम करो, दूत को भेज दो, कहो कि कुछ ऐसे वाहन पे आए जिस वाहन का उपयोग आज तक किसी ने किया ना हो। सची बोली ऐसा क्या? बोला उनको बोल दो कि सप्तर्षियों के गड्ढे पर अपनी शिविका का वाहन करवा के आए। नहुष को संदेश भेजा गया। नहुष जो कोई कामार्थ थे, उन्होंने सप्तर्षि को बुलाया। इंद्र के पद पर आसीन थे। सप्तर्षि आए, कहा कि महाराज नहुष, आपने हमें याद किया, कहिए किस लिए आपने हमें बुलाया? हम सप्तर्षि हैं, भगवान की हम पर कृपा है। महाराज नहुष मांगिए, आपको क्या इंद्रपद सदैव के लिए चाहिए तो हम दे सकते हैं। आपकी जो मनोकामना है वो हम पूरी कर सकते हैं भगवान की कृपा से, इतने हम तपस्वी हैं। लेकिन हाँ महाराज नहुष, एक बात मैं आपसे कह दूं, भले ही हम सब कुछ देने में समर्थ है, लेकिन इस संसार में यदि कुछ वांछनीय है
तो वो केवल भगवान श्री हरि है। और ये बहुत सही बात है कि यदि भगवान से कुछ मांगना है ना तो भगवान को मांगो। इसीलिए ब्रह्मवैवर्त पुराण में ही जब कालीय नाग का मथन करते हैं भगवान, तब कालीय नाग की पत्नी, जिसका नाम ब्रह्मवैवर्त पुराण में सुरसा बताया है, वो आती है और भगवान की स्तुति करती है। तब एक बहुत अच्छी बात कहती है कि प्रभु विना त्वत्पाद सेवाम च यो वांछति वरांतरम भारते दुर्लभम जन्म लब्धा सौ वंचित स्वयं। प्रभु आपको प्राप्त करके जो आपकी भक्ति के सिवा और कुछ मांगता है तो मानो वो तो ठग लिया गया, वो तो वंचित हो गया। और श्रीमद् भागवत में भी हम सुनते हैं कि जब ध्रुव जी को वर देके भगवान जाते हैं और ध्रुव जी अपने घर के प्रति लौटते हैं, तो उस समय मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि विदुर जी, हालांकि ध्रुव जी ने परम पद को प्राप्त किया था, फिर भी वो इतने संतुष्ट नहीं थे। ध्रुव जी सोच रहे हैं कि मैंने भगवान श्री हरि को प्राप्त करके भी शाश्वत स्थान प्राप्त कर लिया, मुझे भगवान को मांगना चाहिए, मैंने भगवान से मांगा। मुझे लगता है मतिर विदूषिता देवैहि पतद्भिः असहिष्णुभिः। ध्रुव जी सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो असहिष्णु है, जिसका पतन होने वाला है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, ऐसे देवताओं ने मेरी मति को ठग लिया। तो यदि ध्रुव जी भी ऐसा सोचते हैं तो ये सिद्धांत पुष्ट होता है कि केवल वांछनीय तो भगवान श्री हरि है। वरना ये तो ऐसा हो जाएगा कि हम किसी सुवर्णकार की दुकान में जाए और कहे कि भैया एक काम करो ना, 2-3 किलो हमें बैंगन दे दो ना। एक राजा था, उसको 3 रानियां थी। कुछ कार्यवशात राजा को विदेश गमन जाना हुआ, बहुत लंबा समय बीत गया और राजा के बिना रानियों को चैन नहीं पड़ रहा था। तो पहली रानी ने खत लिखा कि प्रियवर, आपके बिना ये राजमहल भी हमें सुख नहीं प्रदान करता है, आप आइए, लेकिन हाँ, आप जिस देश में गए हैं ना, वहां मिठाइयाँ बहुत अच्छी अच्छी मिलती है, तो आप आते वक्त मेरे लिए थोड़ी मिठाइयाँ लेते आना। वो खत भी मिला। दूसरी रानी भी पता कि मैं भी कुछ खत लिखूं, उसने भी लिखा कि आपके बिना अच्छा तो नहीं लगता, आप जल्दी आइए, लेकिन हाँ, उस देश में सुवर्ण के गहने बहुत अद्भुत मिलते हैं, आप कुछ आभूषण मेरे लिए लेते आइए। वो खत भी मिल गया। और तीसरी रानी ने भी खत लिखा, उसने कुछ नहीं लिखा, उसने इतना ही लिखा कि बस आप आइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब हुआ ऐसा, तीनों पत्र तो मिल गए सेवक से। राजा जब आया तो सबसे पहले राजा वो तीसरी रानी के पास गया, एक सेवक को बुलाया, थोड़ी सी मिठाइयाँ दी और कहा कि जाओ ये पहली रानी को दे दो। दूसरे को बुलाया, ढेर सारे आभूषण दिए और कहा दूसरी को दे दो। लेकिन तीसरी के यहाँ वो स्वयं गए। और ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब राजा स्वयं गया तो तीसरी के लिए भी गहने और मिठाइयाँ तो लेते ही गया। बस ऐसा ही है, यदि हम भगवान को मांगे ना तो बाकी सब चीजें तो ऐसे ही मिल जाती है। अस्ति पदे सर्वे पदा समायान्ति। वरना तो ऐसा होगा कि गांव में जब राजा की सवारी निकली थी तो ऐसे वो अयस्कार एक था, लोह का सब बनाने वाला, तो वो अपनी बसरिका को चलाकर वो पूरा काम कर रहा था ऐसे, और इतना धुआं उसकी दुकान में से बाहर आ रहा था। जब राजा निकला तो उसने देखा कि मेरी सवारी आई, अयस्कार को पता नहीं है। उसने कहा, अरे भाई इतना धुआं क्यों है, फायर ब्रिगेड को बुलाओ, कुछ करो, ये जल रहा है। कि तुम्हारा जल नहीं रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है। किसी ने कहा, अरे भाई राजा है, राजा, चलो चलो। अपना काम छोड़ के अयस्कार बाहर आया। जो धुआं था तो धुआं में से वो प्रकट हो गया। राजा को प्रणाम किया। राजा ने सोचा कि वाह कितनी कार्यनिष्ठा, अपने काम में इतना तल्लीन है कि मेरा आने के आगमन, इतनी सवारी, और राजा की सवारी तो डीजे बीजे सब होता है उसमें, तो फिर भी पता नहीं चला, तो इसको कुछ इनाम देना चाहिए। तो राजा ने कहा कि तुम्हारी कार्यनिष्ठा से मैं प्रसन्न हूं, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। क्या मांगा उसने, अपने आप को खड़ा करे, हम क्या मांगते हैं। कहते कि महाराज एक काम करो ना, 2-3 बोरिया भरकर सिर्फ सुवर्ण मुद्राएं दे दो और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अयस्कार ने कहा, महाराज धुआं बहुत हो रहा है, अभी बारिश का मौसम है, वो भेज का प्रमाण ज्यादा है, आप एक काम करें ना, 2-3 बोरिया भर के मुझे कोयला दे दीजिए। तो
और श्री हरि के चरणों में अपने आप को समर्पित किया। और सनत कुमार ने अंतिम और विशेष बात, एक मंत्र दिया नारद जी को, वो मंत्र था कृष्ण। कहते हैं 5 लाख बार कृष्ण कहने से उसका पुरस्चरण होता है, और इस मंत्र से और मंत्र कोई नहीं है। तो कृष्ण ही परम मंत्र है। ऐसी सब विस्तार से कथा इसमें कही गई है। समय का थोड़ा अभाव यहाँ पर हो रहा है, तो पूरा वांछनीय है, पढ़ने लायक है। और इसका फल कहा गया है कि ये पुराण हरि भक्ति देने वाला है। हालांकि मेरा तो ये प्रयत्न जो है, पूज्य भाई श्री विराजमान है और बोलना हो तो प्रांशुलोभ्य फले लोभात उद्बाहुरिव आमन प्रयत्न है सूर्याय दीपदानमिव, लेकिन समाधति पंडितः ये न्याय मेरे मन में रख के आया हूँ। आशा है आप सबको अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ कृष्ण मंत्र है, वो परम मंत्र है, वो सफल हो और हरि भक्ति हमें मिले, हम सबको मिले, इसी आकांक्षा से मेरे वचनों को परम पूज्य भाष्य के चरणों में सादर निवेदित करके अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। सभी के चरणों में प्रणाम। जय श्री कृष्ण।